अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं, फिर भी जीवन में पैसों की तंगी और निराशा आपका पीछा नहीं छोड़ती, तो एक पल रुकिए, ये कहानी आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान के इस यज्ञ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। वीडियो को लाइक करें, भैरव बाबा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी आहुति दें। आइए आरंभ करें। क्या आपने कभी अंधेरी रात के एकांत में बैठकर छत को घूरते हुए यह सोचा है कि कहीं कुछ तो गलत हो रहा है? वो क्या है जो आपकी पूरी श्रद्धा, आपके अथक परिश्रम और ब्रह्मांड के प्रति आपकी अटूट आस्था के बीच एक अदृश्य दीवार बनकर खड़ा है? आप हर नियम का पालन करते हैं, नवरात्रि के 9 दिनों तक अपने तन और मन को साधते हैं, अन्न का त्याग करते हैं और पूरी निष्ठा से उस परम शक्ति को याद करते हैं। फिर भी जब आप अपनी आंखें खोलकर यथार्थ की भूमि पर लौटते हैं तो पाते हैं कि जीवन की गाड़ी वही की वही अटकी हुई है। समृद्धि एक मृग तृष्णा बनी हुई है। अवसर दरवाजे पर दस्तक देकर लौट जाते हैं और आपकी प्रार्थनाएं जैसे किसी शून्य में गूंजकर खो जाती हैं, उन तक कभी नहीं पहुंचती जिनके लिए वे बनी है। ऐसा क्यों लगता है कि आपके हिस्से का आकाश बादलों से ढका है और मेहनत की फसल उगने से पहले ही सूख जाती है? हम में से अधिकांश लोग इसे नियति का क्रूर उपहास मानकर स्वीकार कर लेते हैं। हम अपनी हथेलियों की लकीरों में दोष ढूंढते हैं, ग्रहों की चाल को कोसते हैं और ये मानकर चुप हो जाते हैं कि शायद हमारे भाग्य में सुख और संपन्नता लिखी ही नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसका रहस्य आपके भाग्य में नहीं बल्कि आपके अपने घर की चारदीवारी के भीतर छिपा है, अगर मैं कहूं कि गरीबी और विफलता का कारण आपके कर्मों से ज्यादा आपके घर की ऊर्जा में और उस ऊर्जा के प्रति आपकी अनजाने में की गई भूल में निहित है, यह कहानी केवल देवी के 9 मनमोहक रूपों की नहीं है। यह कहानी उस गूढ़ ब्रह्मांडीय विज्ञान की है जिसे हमारे महान ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व समझ लिया था और उसके सार को नवरात्रि के इस 9 दिवसीय अनुष्ठान में बड़ी कुशलता से समाहित कर दिया था। समझिए, नवरात्रि का व्रत और उसकी कथा केवल एक धार्मिक क्रिया या परंपरा का निर्वाह मात्र नहीं है। ये आपके और आपके घर के चारों ओर लिपटे उन नकारात्मक ऊर्जावान बंधनों को काटने का एक वार्षिक अवसर है, एक आध्यात्मिक सर्जरी है जो समृद्धि और सौभाग्य को आपके जीवन में प्रवेश करने से रोक रहे हैं। ये उस अदृश्य बंधन को तोड़ने का विज्ञान है जिसे आप देख नहीं सकते पर हर पल महसूस कर सकते हैं। इस बंधन की जड़ को समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे उस पौराणिक घटना की ओर लौटना होगा जहां अनजाने में ही दरिद्रता के उस श्राप का जन्म हुआ जो आज भी अनगिनत घरों को अपनी चपेट में लिए हुए है। यह कथा है महान प्रजापति दक्ष के उस भव्य यज्ञ की, एक ऐसी भूल की जिसने ब्रह्मांड के ऊर्जा संतुलन को हिलाकर रख दिया था। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। प्रजापति दक्ष, जो सृष्टि के महान शासकों में से एक थे, जिनके अधिकार और ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं थी, उन्होंने एक ऐसे महायज्ञ का आयोजन किया जिसकी भव्यता तीनों लोकों में पहले कभी नहीं देखी गई थी। स्वर्ग से देवतागण अपनी दिव्य विमानों पर आरूढ़ होकर पधार रहे थे। ऋषि मुनियों के वेद मंत्रों के उच्चारण से संपूर्ण वातावरण गुंजायमान था और यज्ञ की अग्नि से उठती पवित्र सुगंध दिशाओं को महका रही थी। दक्ष ने अपने इस आयोजन में लगभग सभी को आमंत्रित किया था। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य सभी देवताओं को सम्मान सहित बुलाया था। किंतु इस विशाल अतिथि सूची में 2 नाम जानबूझकर छोड़ दिए गए थे, उनकी अपनी ही पुत्री सती और उनके पति भगवान शिव। ये कोई आकस्मिक भूल नहीं थी, ये अहंकार की पराकाष्ठा थी। दक्ष, जो सांसारिक नियमों, वैभव और सामाजिक प्रतिष्ठा को सर्वोपरि मानते थे, अपने ही वैरागी, श्मशान निवासी और सांसारिक आडंबरों से परे रहने वाले दामाद शिव को तुच्छ समझते थे। उनके लिए शिव का स्वरूप, उनकी जीवन शैली, उनके गण सब कुछ अपमान का विषय था। वो ये प्रमाणित करना चाहते थे कि ऐश्वर्य और भौतिक सफलता के इस महान यज्ञ में वैराग्य और अध्यात्म के लिए कोई स्थान नहीं है। अब इस कथा के गहरे ऊर्जावान प्रतीक को समझिए। ज्योतिष और ब्रह्मांडीय विज्ञान की दृष्टि से शिव केवल एक देवता नहीं है, वे वैराग्य और अध्यात्म के साक्षात स्वरूप है। वे शून्य है, वो स्थिर चेतना है जिस पर संपूर्ण सृष्टि का नृत्य चलता है। दूसरी ओर उनकी पत्नी सती, जिन्हें शक्ति भी कहा जाता है,
वे भौतिक ऊर्जा, प्रकृति, गति और सांसारिक प्रचुरता की प्रतीक है। शिव यदि आत्मा है तो सती शरीर है। शिव यदि विचार है तो सती उस विचार की अभिव्यक्ति है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व अधूरा और अर्थहीन है। जब देवर्षि नारद के मुख से पिता के घर हो रहे यज्ञ का समाचार सती तक पहुंचा तो उनका मन व्याकुल हो उठा। पिता के प्रति मोह और पति के अपमान की आशंका के बीच वे स्वयं को रोक न सकी और शिव के मना करने के बावजूद यज्ञ स्थली की ओर चल पड़ी। बिना बुलाए पहुंची पुत्री को देखकर दक्ष का अहंकार और भी भड़क उठा। उन्होंने न केवल सती का अपमान किया बल्कि भरी सभा में देवों और ऋषियों के समक्ष शिव के प्रति अत्यंत कटु और अपमानजनक शब्दों की बौछार कर दी। उन्होंने शिव के वैराग्य को उनकी दरिद्रता बताया, उनके अघोरी स्वरूप का उपहास किया और उन्हें देवताओं की पंक्ति में बैठने के अयोग्य ठहराया। सती के लिए अपने पति का यह अपमान असहनीय था। उस क्षण उन्हें एक गहरा ब्रह्मांडीय सत्य समझ में आया। उन्हें यह बोध हुआ कि जिस शरीर को उनके पिता ने जन्म दिया है वो अब इस अपमान का बोझ नहीं उठा सकता। उन्होंने भरी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जहां शिव का सम्मान नहीं वहां शक्ति रह ही नहीं सकती। यह कहकर उस महान शक्ति ने योगाग्नि के माध्यम से अपने उसी शरीर का त्याग कर दिया जिसे प्रजापति दक्ष ने उत्पन्न किया था। वे उसी यज्ञ की अग्नि में समा गई जो यज्ञ समृद्धि और पुण्य के लिए किया जा रहा था। यह केवल एक पारिवारिक कलह या एक पुत्री के आत्मदाह की दुखद कहानी नहीं है। ये एक ब्रह्मांडीय सिद्धांत का प्रकटीकरण था। इसका गहरा और शाश्वत अर्थ यह था कि जब अध्यात्म शिव का तिरस्कार होता है, जब चेतना का अपमान होता है, तब समृद्धि और भौतिक ऊर्जा शक्ति स्वयं ही नष्ट हो जाती है। दक्ष ऐश्वर्य चाहते थे पर उन्होंने उस नींव को ही नकार दिया जिस पर ऐश्वर्य टिकता है। परिणाम यह हुआ कि जिस यज्ञ से वे पुण्य कमाना चाहते थे वो यज्ञ विध्वंस और विनाश का कारण बन गया। शिव के गणों ने उस यज्ञ को तहस-नहस कर दिया और दक्ष को अपने अहंकार का फल भुगतना पड़ा। यही वो पहला और सबसे बड़ा अदृश्य बंधन है जो आज भी हमारे जीवन को नियंत्रित कर रहा है। हम सब अपने जीवन में शक्ति की पूजा करते हैं। हम धन चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं। इन सब की कामना करना गलत नहीं है क्योंकि शक्ति जीवन का आधार है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि शक्ति केवल वही निवास करती है जहां शिव का सम्मान होता है, जहां अध्यात्म, शांति, सात्विकता और आंतरिक चेतना का वास होता है। जब हम केवल धन के पीछे भागते हैं और मन की शांति, घर की पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा को नजरअंदाज कर देते हैं तो हम अनजाने में प्रजापति दक्ष की ही भूमिका निभा रहे होते हैं। हम समृद्धि तो चाहते हैं पर उस आध्यात्मिक नींव को सम्मान देना भूल जाते हैं जो उस समृद्धि को संभालने और टिकाने के लिए अनिवार्य है। अब प्रश्न ये उठता है कि आधुनिक युग में ये दक्ष का यज्ञ हमारे घरों में कैसे होता है? हम तो शिव का अपमान नहीं करते, हम तो पूजा पाठ करते हैं। फिर भी हम इस श्राप से क्यों बंधे हैं? इसका उत्तर छिपा है वास्तुशास्त्र के प्राचीन विज्ञान में। हमारे ऋषियों ने यह जान लिया था कि हमारा घर केवल ईंट पत्थर का एक ढांचा नहीं है बल्कि एक जीवंत ऊर्जा क्षेत्र है। इस घर का हर कोना, हर दिशा ब्रह्मांड की विशेष ऊर्जाओं से जुड़ी हुई है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर का उत्तर पूर्व कोना, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, वो आपके घर का देव स्थान है। यह आपके घर का मस्तिष्क है, आपके घर का पूजा कक्ष है, चाहे आपने वहां मंदिर बनाया हो या नहीं। यह दिशा सीधे तौर पर भगवान शिव और देवगुरु बृहस्पति से जुड़ी है। यहीं से घर में आध्यात्मिक, सकारात्मक और दैवीय ऊर्जा का प्रवेश होता है। ये वो बिंदु है जहां से आपकी प्रार्थनाएं ब्रह्मांड की ओर यात्रा आरंभ करती है। और यही हम सबसे बड़ी भूल करते हैं। हम अनजाने में हर दिन अपने घर के ईशान कोण में दक्ष का यज्ञ आयोजित करते हैं। जब हम उस पवित्रतम स्थान पर, उस देव स्थान पर भारी भरकम अलमारी या सोफा रखकर उस ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध कर देते हैं तो हम दक्ष की तरह ही शिव की उपस्थिति को भारी अहंकार तले दबा देते हैं। जब हम उस कोने में झाड़ू, पोंछा, कूड़ेदान या जूते चप्पल जैसी अशुद्ध और नकारात्मक वस्तुएं रखते हैं तो हम सीधे सीधे देव स्थान का अपमान करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दक्ष ने शिव का अपमान किया था। और सबसे विनाशकारी भूल है
उस दिशा में शौचालय का निर्माण करवाना। ईशान कोण, जो जल तत्व का स्थान है, जहां से अमृत समान ऊर्जा घर में आती है, वहां शौचालय बनाकर हम हर दिन उस अमृत में विष घोलते हैं। हम अपने घर की आध्यात्मिक चेतना के मस्तक पर गंदगी बहाते हैं। जब घर का ईशान कोण इस प्रकार दूषित और अपमानित होता है, तब आपके घर की आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत बंद हो जाता है। आप कितनी भी मेहनत कर ले, वो मेहनत उस फल में परिवर्तित नहीं हो पाती जिसकी वो हकदार है। आप कितने भी मंत्र जाप कर ले, कितनी भी पूजा अर्चना कर ले, आपकी प्रार्थनाओं में वो बल, वो आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ही नहीं बन पाती जो ब्रह्मांड के खजाने के दरवाजे खोल सके। आपकी आवाज उस दूषित ऊर्जा के जाल में फंसकर रह जाती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी बंद कमरे में आवाज गूंजकर मर जाती है। आपकी मेहनत व्यर्थ होने लगती है और गरीबी एक मकड़ी के जाले की तरह धीरे धीरे आपके विचारों, आपके अवसरों और आपके जीवन को घेर लेती है। यही वो पहला और सबसे गहरा रहस्य है। गरीबी केवल धन या संसाधनों की कमी का नाम नहीं है। गरीबी आपके घर और आपके जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह में आई रुकावट का भौतिक परिणाम है। जब तक आप अपने घर में चल रहे इस दक्ष के यज्ञ को समाप्त नहीं करते, जब तक आप अपने घर के शिव, ईशान कोण को उसका सम्मान वापस नहीं देते, तब तक शक्ति, समृद्धि आपके घर में स्थायी रूप से निवास नहीं कर सकती। वो आएगी पर टिकेगी नहीं। तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है? क्या हम हमेशा इस अदृश्य बंधन में जकड़े रहेंगे? नहीं, इसका उपाय है, और वो उपाय स्वयं प्रकृति हर वर्ष नवरात्रि के रूप में हमारे लिए लेकर आती है। नवरात्रि के पहले 3 दिन विशेष रूप से इसी अशुद्धि, इसी नकारात्मकता और इसी दरिद्रता के बंधन को काटने के लिए समर्पित है। ये समय है मां दुर्गा के उग्र स्वरूपों, मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा की शक्तियों को समझने का, जो केवल असुरों का संहार नहीं करती, बल्कि हमारे भीतर और हमारे घर में छिपे हुए उन ऊर्जावान असुरों का भी नाश करती है, जो हमारी समृद्धि को दीमक की तरह खा रहे हैं। लेकिन उस ऊर्जा को जागृत कैसे किया जाए? उस गुप्त विधि को कैसे जाना जाए जो इस दक्ष के यज्ञ के श्राप को हमेशा के लिए समाप्त कर सके? इसका रहस्य छिपा है मां दुर्गा के पहले 3 स्वरूपों की साधना के पीछे के विज्ञान को समझने में और घर की ऊर्जा को शुद्ध करने की उस क्रिया में, जिसे जानने के बाद आप ये समझेंगे कि नवरात्रि केवल भूखे रहने या उपवास करने का पर्व नहीं है, बल्कि ये आपके घर को एक साधारण मकान से एक ऐसे शक्तिशाली ऊर्जा चुंबक में बदलने का विज्ञान है जो धन, अवसर, स्वास्थ्य और समृद्धि को बलपूर्वक अपनी ओर खींचने की क्षमता रखता है। अगले अध्याय में हम उस ब्रह्मांडीय ताले को खोलने की पहली चाबी प्रकट करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे मां शैलपुत्री की ऊर्जा आपके घर की नींव में जमी नकारात्मकता को तोड़ने का कार्य करती है, और कैसे आप नवरात्रि के प्रथम दिन ही उस अदृश्य बंधन पर पहला प्रहार कर सकते हैं जिसने आपकी प्रकृति को रोक रखा है। यात्रा अभी आरंभ हुई है उस सत्य की ओर जो आपके जीवन को रूपांतरित करने की शक्ति रखता है। पहले अध्याय में हमने उस अदृश्य पर्दे को उठाया था जिसने हमारी प्रार्थनाओं और मेहनत को ढक रखा था। हमने प्रजापति दक्ष के यज्ञ की पौराणिक कथा के माध्यम से ये जाना कि कैसे हमारे ही घरों में अनजाने में हर दिन अध्यात्म का अपमान होता है, और कैसे हमारे घर का उत्तर पूर्व कोना यानी ईशान कोण उस अपमान का केंद्र बनकर हमारे जीवन में समृद्धि के प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है। अब जब हम समस्या की जड़ तक पहुंच चुके हैं, तो समय है समाधान के उस ब्रह्मांडीय खजाने को खोलने का, जिसकी चाबी नवरात्रि के 9 दिनों में छिपी है। अब हम उस रहस्य की परतों को और भी गहराई से खोलेंगे और ये समझेंगे कि नवरात्रि के ये 9 दिन आकाश में विचरण करते 9 ग्रह और आपके घर की दिशाएं किस प्रकार एक अदृश्य धागे में गुंथे हुए हैं। आप ये जानकर चकित रह जाएंगे कि नवरात्रि की ये कथा सुनने मात्र की क्रिया कैसे एक शक्तिशाली अनुष्ठान बन जाती है, जो आपके सोए हुए भाग्य, आपके ग्रहों की बिगड़ी हुई चाल और आपके घर के बिगड़े हुए वास्तु को एक साथ ठीक करने की क्षमता रखती है। ज्योतिष के महासागर में जब हम गरीबी और अभाव के कारणों को ढूंढते हैं, तो 2 ग्रहों की भूमिका सबसे प्रमुखता से उभरकर सामने आती है। पहले है शनि, जिन्हें कर्मफलदाता और न्याय का देवता कहा जाता है। शनि केवल दंड नहीं देते, वे एक कठोर शिक्षक है जो हमें अनुशासन, धैर्य और हमारे कर्मों की जिम्मेदारी सिखाते हैं। जब कुंडली में शनि की स्थिति प्रतिकूल होती है या व्यक्ति के कर्मों में खोट होता है, तो शनि बाधाओं, देरी
कर्ज और अथक परिश्रम के बावजूद मिलने वाली असफलता के रूप में अपना पाठ पढ़ाते हैं। वे जीवन की गति को धीमा कर देते हैं ताकि व्यक्ति रुककर अपने भीतर झांक सके। अभाव का चक्रव्यूह जिसे शनि रचते हैं वो असल में कर्मों का ही चक्रव्यूह होता है। दूसरे और उतने ही महत्वपूर्ण ग्रह है बृहस्पति, जिन्हें गुरु या देवों का गुरु कहा जाता है। बृहस्पति ज्ञान, विवेक, सौभाग्य, धन और विस्तार के कारक है। यदि शनि कर्मों का हिसाब किताब रखने वाले लेखाकार हैं, तो बृहस्पति वो उदार राजा है जो कृपा और अवसर प्रदान करते हैं। जब किसी की कुंडली में बृहस्पति कमजोर होते हैं तो व्यक्ति का विवेक कमजोर पड़ जाता है। वो सही समय पर सही निर्णय लेने से चूक जाता है। उसकी बुद्धि भ्रमित रहती है और उसे अच्छे लोगों और अच्छे अवसरों की पहचान नहीं हो पाती। कमजोर बृहस्पति वाले व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी उसे विस्तार देने की क्षमता नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे किसी को उपजाऊ भूमि तो मिल जाए, पर उसे यह ज्ञान ही न हो कि बीज कब और कैसे बोना है। जब ये दोनों ग्रह एक साथ किसी के जीवन में प्रतिकूल हो जाए, यानी बृहस्पति का ज्ञान और सौभाग्य का साथ न हो और शनि की बाधाएं और कर्मों सामने खड़ा हो, तो व्यक्ति कर्ज, निराशा और गरीबी के एक ऐसे दुष्चक्र में फंस जाता है जिससे बाहर निकलना लगभग असंभव प्रतीत होता है। नवरात्रि के 9 दिन कोई साधारण दिन नहीं है। ये एक वार्षिक ब्रह्मांडीय अवसर है जब आप इन 9 ग्रहों की ऊर्जा को सीधे सीधे साध सकते हैं, उन्हें शांत कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और इसका माध्यम बनती है मां भगवती की कथा, जो ध्वनि के रूप में आपके घर और आपके जीवन में प्रवेश कर इन ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करती है। अब इस खेल को अपने घर के भीतर समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके घर के अंदर धन और समृद्धि को आकर्षित करने वाला एक शक्तिशाली ऊर्जा का त्रिभुज, एक एनर्जी ट्रायंगल मौजूद है। यह कोई काल्पनिक अवधारणा नहीं है, बल्कि वास्तु विज्ञान का एक गूढ़ सिद्धांत है। इस त्रिभुज के 3 महत्वपूर्ण कोने हैं और जब तक ये तीनों कोने ऊर्जावान और संतुलित नहीं होते, तब तक स्थायी समृद्धि संभव नहीं है। इस त्रिभुज का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कोना है उत्तर पूर्व, यानी ईशान कोण। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में जाना, यह बृहस्पति का स्थान है, देवों का स्थान है। यह वो पवित्र द्वार है जहां से सौभाग्य, सकारात्मक विचार, नए अवसर और दैवीय कृपा आपके घर में प्रवेश करती है। ये विचार और अवसर का क्षेत्र है। जब ये कोना बंद, भारी, गंदा या दूषित होता है, तो आप ब्रह्मांड से आने वाले अवसरों के लिए अपना मुख्य दरवाजा ही बंद कर देते हैं। बृहस्पति की कृपा आप तक पहुंच ही नहीं पाती। जीवन में ठहराव आ जाता है क्योंकि नए विचार और नई प्रेरणा का स्रोत ही सूख जाता है। त्रिभुज का दूसरा कोना है दक्षिण पूर्व, जिसे आग्नेय कोण कहा जाता है। यह दिशा शुक्र ग्रह से शासित होती है और इसका तत्व अग्नि है। शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं, विलासिता, आनंद और नकदी के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। यदि ईशान कोण विचार है, तो आग्नेय कोण उस विचार को क्रिया में बदलने वाली ऊर्जा है। यहीं पर आपके सपने और योजनाएं यथार्थ का रूप लेती है। लेकिन चूंकि इसका तत्व अग्नि है, यहां वास्तु का संतुलन अत्यंत नाजुक होता है। यदि इस दिशा में जल का स्रोत, जैसे पानी की टंकी, बोरवेल या शौचालय आ जाए, तो ये अग्नि और जल का एक विनाशकारी टकराव पैदा करता है। इसका परिणाम यह होता है कि घर में आया हुआ धन पानी की तरह बह जाता है। आकस्मिक खर्चे, बीमारियां और ऐसी परिस्थितियां बनने लगती है जहां पैसा रुकता ही नहीं। आपकी आमदनी तो होती है, पर वो कब और कहां खर्च हो जाती है, इसका आपको पता ही नहीं चलता। अग्नि तत्व के दूषित होने से घर में कलह और रिश्तों में तनाव भी बढ़ने लगता है। और इस त्रिभुज का तीसरा और अंतिम कोना है उत्तर दिशा। यह दिशा धन के देवता कुबेर का स्थान मानी जाती है और इसका संचालन बुध ग्रह करते हैं, जो बुद्धि और व्यापार के कारक है। यह दिशा आपके धन के स्थायी भंडार, आपकी बचत और आपकी आर्थिक स्थिरता का प्रतीक है। ईशान से अवसर आए, आग्नेय में क्रिया से धन उत्पन्न हुआ और उस धन को स्थायी रूप से संचित करने का स्थान है उत्तर दिशा। जब इस दिशा में भारी सामान, स्टोर रूम या गंदगी होती है, तो ये कुबेर के खजाने पर बोझ रखने जैसा है। इससे आपकी बचत खत्म होने लगती है, निवेश डूबने लगते हैं और धन का भंडार खाली होने लगता है। इस दिशा में शौचालय का होना अपनी तिजोरी को नाली में बहाने जैसा महादोष माना जाता है। अब आप समझ गए होंगे
कि गरीबी केवल ग्रहों या भाग्य का खेल नहीं है। यह आपके घर के भीतर इस ऊर्जा त्रिभुज के असंतुलित होने का परिणाम है। जब तक यह त्रिभुज सक्रिय और शुद्ध नहीं होगा, आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, स्थायी समृद्धि एक सपना ही बनी रहेगी। तो प्रश्न यह है कि नवरात्रि की कथा इस त्रिभुज को कैसे सक्रिय करती है। जब आप नवरात्रि की कथा सुनते या श्रद्धा पूर्वक पढ़ते हैं, तो आप केवल एक प्राचीन कहानी का श्रवण नहीं कर रहे होते। आप अपने मुख से और अपने कानों के माध्यम से एक विशेष ध्वनि कंपन एक उत्पन्न कर रहे होते हैं। संस्कृत के श्लोक, देवी के नाम और कथा के शब्द सामान्य शब्द नहीं हैं, वे मंत्र हैं। हर मंत्र की एक अपनी विशिष्ट आवृत्ति होती है, जो ब्रह्मांड में मौजूद उन विशेष ऊर्जाओं के साथ प्रतिध्वनित होती है, जो इन ग्रहों और दिशाओं को नियंत्रित करती है। ये एक सोए हुए ऊर्जा क्षेत्र को संगीत से जगाने जैसा है। आइए इसे 9 दिनों के क्रम में समझते हैं। पहले 3 दिन शुद्धिकरण और संकल्प का चरण मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा। नवरात्रि के पहले 3 दिन देवी के उन स्वरूपों को समर्पित है जो विध्वंस और शुद्धिकरण की ऊर्जा का प्रतीक है। ये देवियां चंद्रमा और मंगल की ऊर्जा से सीधे तौर पर जुड़ी है। मां शैलपुत्री, हिमालय की पुत्री, आपको पर्वत के समान दृढ़ संकल्प, मंगल की ऊर्जा प्रदान करती है, ताकि आप अपने जीवन और घर में आवश्यक बदलाव लाने का साहस जुटा सके। मां ब्रह्मचारिणी, तप की देवी, आपको मानसिक अनुशासन और शांति, चंद्रमा की ऊर्जा देती है, ताकि आप बाहरी दुनिया के कोलाहल से अप्रभावित रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सके। और मां चंद्रघंटा, जिनके मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान है और जिनके घंटे की ध्वनि से राक्षस कांप उठते हैं, वे आपके भीतर और आपके घर के भीतर मौजूद नकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी ध्वनि तरंगों से नष्ट कर देती है। वास्तु के दृष्टिकोण से ये ऊर्जा सीधे आपके घर के ईशान कोण पर प्रहार करती है। ये उस दक्ष के यज्ञ से उत्पन्न हुई नकारात्मकता, उस जड़ता और उस आध्यात्मिक अपमान की ऊर्जा को काटना शुरू करती है, जिसकी चर्चा हमने पहले अध्याय में की थी। इन देवियों की कथा सुनने से आपको वो मानसिक और आत्मिक बल मिलता है जो ईशान कोण को साफ करने, वहां से भारी सामान हटाने और उस स्थान को पवित्र करने के लिए आवश्यक है। गुप्त उपाय: इन पहले 3 दिनों के दौरान अपने घर के ईशान कोण में एक साफ स्थान पर तांबे के एक लोटे में गंगाजल या शुद्ध जल भरकर रखें। तांबा बृहस्पति और सूर्य की ऊर्जा का सुचालक है और जल स्वयं चंद्रमा का प्रतीक है। अब उस लोटे में एक चांदी का सिक्का या चांदी का कोई छोटा टुकड़ा डाल दे। चांदी चंद्रमा की कारक धातु है, जो मन को स्थिरता और धन को तरलता प्रदान करती है। यह छोटा सा उपाय बृहस्पति, ज्ञान और सौभाग्य, और चंद्रमा, मन और धन की ऊर्जा को एक साथ सक्रिय कर देता है। आप महसूस करेंगे कि आपके मन में शांति आने लगी है और बंद रास्ते धीरे धीरे खुलने के संकेत मिलने लगे हैं। अगले 3 दिन सृजन और आकर्षण का चरण मां कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी। जब घर की नकारात्मक ऊर्जा साफ हो जाती है, तो अगला चरण होता है सकारात्मक ऊर्जा का सृजन और उसे आकर्षित करना। नवरात्रि के चौथे, 5वें और 6ठे दिन की देवियां इसी सृजनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। ये देवियां सूर्य, बुध और बृहस्पति की सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करती है। मां कूष्मांडा, जिनकी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, वे सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है। उनकी कथा सुनने और उनका ध्यान करने से आपके भीतर आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और जीवन ऊर्जा, वाइटैलिटी का संचार होता है। मां स्कंद माता, भगवान कार्तिकेय की माता, बुध ग्रह की ऊर्जा का प्रतीक है। बुध बुद्धि, संवाद और निर्णय क्षमता के ग्रह है। स्कंद माता की कृपा से आपकी बुद्धि तीव्र होती है और आप सही व्यावसायिक और आर्थिक निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। और मां कात्यायनी, जिनकी उपासना से विवाह और सौभाग्य की बाधाएं दूर होती है, वे देवगुरु बृहस्पति की कृपा दिलाने वाली साक्षात देवी है। इन 3 दिनों की कथा और ऊर्जा आपके धन के त्रिभुज के दूसरे कोने यानी उत्तर दिशा को सक्रिय करती है। ये कुबेर के स्थान को जागृत करती है। गुप्त उपाय: इन 3 दिनों के दौरान अपने घर की उत्तर दिशा में एक हरे पौधे को स्थापित करें। मनी प्लांट, तुलसी या कोई भी स्वस्थ हरा पौधा लगाया जा सकता है। हरा रंग बुध ग्रह का प्रतीक है और एक जीवित, बढ़ता हुआ पौधा विकास
और विस्तार का प्रतीक है। ये उपाय आपके घर में बुध ग्रह को बल देता है, जिससे धन के आगमन के नए स्रोत खुलने लगते हैं और आपकी बचत में वृद्धि होने लगती है। ये कुबेर की दिशा में एक जीवंत ऊर्जा स्थापित करने जैसा है। अंतिम 3 दिन संरक्षण और मुक्ति का चरण मां कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। अब जब घर शुद्ध हो चुका है और धन के आगमन के रास्ते खुल चुके हैं, तो अंतिम चरण है उस समृद्धि का संरक्षण करना और उन गहरे कार्मिक बंधनों से मुक्ति पाना जो बार बार हमें पीछे खींचते हैं। नवरात्रि के अंतिम 3 दिन उन देवियों को समर्पित है जो शनि, राहु और केतु जैसे सबसे कठिन और रहस्यमयी ग्रहों की ऊर्जा को भी नियंत्रित और रूपांतरित करने की क्षमता रखती है। मां कालरात्रि, जिनका स्वरूप अत्यंत भयंकर है, वे शनि के प्रकोप, अनावश्यक बाधाओं, शत्रुओं और जीवन में छाए अंधकार को नष्ट कर देती है। उनकी कथा सुनने मात्र से शनि की नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक अनुशासन में बदल जाती है। मां महागौरी, जो अत्यंत गौर वर्ण और शांत है, वे राहु के भ्रम, मानसिक उलझनों और नकारात्मक विचारों के जाल को शांत करती है। राहु ही वो ग्रह है जो व्यक्ति को असंतोष और अतृप्ति के भंवर में फंसाता है। महागौरी की कृपा उस भंवर को शांत कर मन में संतोष और स्पष्टता लाती है। और अंत में मां सिद्धिदात्री, जो सभी सिद्धियों और शक्तियों की दाता है, वे केतु ग्रह की ऊर्जा को नियंत्रित करती है। केतु हमारे पिछले जन्मों के कर्मों, कर्ज और आध्यात्मिक खोज का ग्रह है। मां सिद्धिदात्री की कृपा से व्यक्ति अपने कार्मिक ऋणों से मुक्त होता है और केतु की ऊर्जा विनाश के बजाय मोक्ष और आध्यात्मिक उन्नति की ओर मुड़ जाती है। ये ऊर्जा सीधे आपके ऊर्जा त्रिभुज के तीसरे और अंतिम कोने यानी दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण को संतुलित करती है। गुप्त उपाय: नवरात्रि के इन अंतिम 3 दिनों में, या यदि संभव हो तो पूरे 9 दिन, अपने घर के दक्षिण पूर्व कोने में एक लाल बल्ब जलाएं या संध्या के समय घी का एक दीपक अनिवार्य रूप से जलाएं। अग्नि तत्व को अग्नि से ही बल मिलता है। ये उपाय आपके घर के आग्नेय कोण के किसी भी दोष को काफी हद तक शांत करता है। ये शुक्र, धन और मंगल ऊर्जा की ऊर्जा को संतुलित करता है, जिससे धन का अनावश्यक व्यय, जिसे हम पानी की तरह पैसा बहना कहते हैं, वो रुकता है। ये सुनिश्चित करता है कि आपके घर में आई हुई समृद्धि और ऊर्जा टिके और आपके जीवन को बेहतर बनाने में उपयोग हो, न कि व्यर्थ के कार्यों में नष्ट हो जाए। इस प्रकार जब आप 9 दिनों तक श्रद्धापूर्वक कथा सुनते हैं, तो आप अनजाने में ही अपने घर का एक गहन ऊर्जावान शुद्धिकरण और संतुलन कर रहे होते हैं। आप इन सभी दिव्य ऊर्जाओं को अपने घर और अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। ये एक सोए हुए, बंद पड़े ऊर्जा क्षेत्र को फिर से जगाने जैसा है। लेकिन एक प्रश्न अभी भी शेष है। कथा सुनने और इन छोटे छोटे उपायों को करने से आपने उस ऊर्जा को आमंत्रित और सक्रिय तो कर लिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई किसान खेत तैयार कर बीज बोकर उसे सींच देता है, लेकिन फसल को अंतिम रूप से पकाने और उसे घर लाने के लिए, ताकि वो साल भर आपके भंडार को भरा रखे, एक अंतिम और सबसे शक्तिशाली अनुष्ठान की आवश्यकता होती है। एक ऐसा अनुष्ठान जो इन 9 दिनों में जागृत की गई ऊर्जा को आपके जीवन में स्थायी रूप से स्थापित कर दे और गरीबी के अदृश्य बंधन को हमेशा हमेशा के लिए विदा कर दे। वो अंतिम रहस्य क्या है? वो कौन सी क्रिया है जो इस पूरी साधना को संपूर्णता प्रदान करती है? वो रहस्य हम इस यात्रा के अंतिम अध्याय में उजागर करेंगे। अब हम अपनी इस रहस्यमयी यात्रा के उस अंतिम और निर्णायक पड़ाव पर आ पहुंचे हैं, जहां ज्ञान की सभी धाराएं मिलकर एक महासागर का निर्माण करेंगी। ये वो क्षण है जहां रहस्य का पर्दा पूरी तरह से उठ जाएगा और वो परम सत्य प्रकट होगा जो आपके जीवन को रूपांतरित करने की शक्ति रखता है। पिछले अध्यायों में हमने उन अदृश्य बंधनों की पहचान की जो प्रजापति दक्ष के यज्ञ से लेकर हमारे अपने घरों के दूषित ईशान कोण तक फैले हुए हैं और हमारी समृद्धि को रोके हुए हैं। हमने ये भी समझा कि नवरात्रि की दिव्य कथा कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय कुंजी है जो 9 ग्रहों की सोई हुई ऊर्जा और हमारे घर की दिशाओं में छिपे हुए वास्तु देवताओं को एक साथ जागृत कर देती है। अब तक हमने जो भी जाना वो उस दिव्य ऊर्जा को आमंत्रित करने और उसे पहचानने की तैयारी थी। लेकिन अब हम उस महानुष्ठान की विधि को जानेंगे जो इस जागृत, स्पंदित और जीवंत ऊर्जा को आपके जीवन में, आपके घर में और आपके भाग्य में स्थायी रूप से स्थापित कर देगा।
यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि ऊर्जा को आमंत्रित करना एक बात है और उसे रोक कर रखना, उसे अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बनाना बिल्कुल दूसरी बात है। अक्सर ऐसा होता है कि पूजा पाठ और अनुष्ठानों के दौरान हम एक तीव्र सकारात्मकता और ऊर्जा का अनुभव करते हैं, लेकिन जैसे ही वो समय बीतता है, जीवन वापस उसी पुरानी पटरी पर लौट आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने ऊर्जा का आकर्षण तो किया, पर उसका स्थापन नहीं किया। हमने मेहमान को बुलाया, पर उसके रहने का प्रबंध नहीं किया। ये अंतिम अध्याय आपको वही विधि सिखाएगा ताकि समृद्धि आपके घर में एक मेहमान बनकर ना आए, बल्कि परिवार का एक स्थायी सदस्य बनकर वास करे। केवल इन 9 दिनों के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, पूरे जीवन के लिए। यह महान और अंतिम अनुष्ठान 3 अत्यंत महत्वपूर्ण चरणों में पूरा होता है। ठीक उसी तरह जैसे एक किसान पहले खेत को तैयार करता है, फिर बीज बोता है और अंत में फसल की रक्षा करता है। ये 3 चरण हैं: आकर्षण, स्थापन और संरक्षण। पहला चरण आकर्षण, नवरात्रि का प्रथम दिन। यह चरण है ब्रह्मांड की उस अनंत धन ऊर्जा को, उस लक्ष्मी ऊर्जा को अपने घर की ओर खींचने का, उसे अपने द्वार पर दस्तक देने के लिए विवश करने का। इसके लिए हमें अपने घर को, जो अब तक एक साधारण मकान था, एक पवित्र और ग्रहणशील पात्र में बदलना होगा। यह क्रिया नवरात्रि के पहले ही दिन मां शैलपुत्री की स्थापना के साथ ही आरंभ हो जाती है। इसकी पहली और सबसे शक्तिशाली क्रिया है वास्तु शुद्धि। नवरात्रि के पहले दिन, जब ब्रह्मा मुहूर्त की शांत और पवित्र बेला हो, सूर्य की पहली किरण पृथ्वी का स्पर्श करने को आतुर हो, उससे पहले ही आपको यह कार्य करना है। अपने घर में पोंछा लगाने वाले पानी में मुट्ठी भर समुद्री नमक या सेंधा नमक मिला दे। यह कोई साधारण टोटका नहीं, बल्कि ऊर्जा विज्ञान का एक गहरा सिद्धांत है। नमक के क्रिस्टल में एक अद्भुत क्षमता होती है। वे अपने आसपास की स्थिर, भारी और नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर उसे निष्क्रिय कर देते हैं। जब आप इस नमक के पानी से अपने घर का कोना कोना साफ करते हैं, तो आप केवल धूल मिट्टी नहीं हटा रहे होते, आप महीनों और वर्षों से जमा हुई निराशा, कलह, बीमारी और अभाव की अदृश्य परतों को उखाड़ फेंकते हैं। ये एक प्रकार का एनर्जी डिटॉक्स है। इस शुद्धि के दौरान अपना पूरा ध्यान घर के ईशान कोण और घर के मुख्य द्वार पर केंद्रित करें। इन 2 स्थानों को यदि संभव हो तो शुद्ध गंगाजल से धोएं या जल में कुछ बूंदें गंगाजल की डालकर पवित्र करें। ईशान कोण आपके घर का मस्तक है और मुख्य द्वार उसका मुख। इन दोनों के शुद्ध होते ही आपका घर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। अब आती है दूसरी क्रिया, जो सीधे आपके अवसरों से जुड़ी है, मुख्य द्वार का उपाय। समझिए, आपके घर का मुख्य द्वार केवल लोगों के आने जाने का रास्ता नहीं है, यह अवसरों, सौभाग्य और धन के प्रवेश का भी द्वार है। यदि आपका द्वार ही नकारात्मक या आरक्षित है, तो लक्ष्मी दहली से ही लौट जाएगी। इस द्वार को एक चुंबक में बदलने के लिए इसके दोनों ओर अंदर की तरफ शुद्ध हल्दी को गंगा जल में घोलकर अपने हाथ की अनामिका उंगली से 2 पवित्र स्वस्तिक बनाएं। ये एक अत्यंत शक्तिशाली प्रतीक है। हल्दी, जो देवगुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करती है, ज्ञान और सौभाग्य का आह्वान करती है, और स्वस्तिक, जो भगवान गणेश का स्वरूप है, आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हर सौभाग्य के मार्ग की सभी बाधाओं को पहले ही हर लेता है। ये ऐसा है मानो आपने अपने द्वार पर स्वयं गुरु और गणेश को पहरेदार नियुक्त कर दिया हो। इसके पश्चात आम के ताजे पत्तों का एक तोरण बनाकर अपने दरवाजे पर बांधे। आम के पत्तों में सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचने और उसे घर के भीतर प्रसारित करने की अद्भुत क्षमता होती है। यह तोरण आपके घर के लिए एक स्वागत मेहराब बन जाता है, जो हर शुभ ऊर्जा से कहता है, आपका स्वागत है। दूसरा चरण स्थापन, अष्टमी या नवमी का दिन। ये इस पूरे अनुष्ठान का हृदय है, इसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली चरण। पहले 7-8 दिनों तक कथा सुनकर, व्रत रखकर और पूजा करके आपने जो दिव्य ऊर्जा अपने घर में जागृत और एकत्रित की है, अब उसे एक भौतिक स्वरूप में स्थापित करने का समय आ गया है। उसे एक ऐसे ऊर्जा केंद्र में बांधने का समय आ गया है जो आने वाले पूरे वर्ष तक आपके लिए एक बैटरी की तरह काम करे, ताकि वो ऊर्जा बिखरे नहीं, हमेशा आपके घर में वास करे। ये क्रिया अष्टमी या नवमी के दिन की जाती है, क्योंकि ये दिन
नवरात्रि के चरम ऊर्जा बिंदु होते हैं। इस क्रिया का नाम है सिद्धिदात्री पोटली का निर्माण। नवमी के दिन जब आप हवन, पूजा या कन्या पूजन जैसे शुभ कार्यों से निवृत्त हो जाएं और आपका मन और घर दोनों सात्विक ऊर्जा से भरे हों, तब आप एकांत में बैठकर इस दिव्य पोटली का निर्माण करें। इसके लिए एक छोटा सा, लगभग हथेली के आकार का लाल रेशमी वस्त्र लें। लाल रंग शक्ति, सौभाग्य और मंगल का प्रतीक है और रेशम को सबसे पवित्र तंतुओं में से एक माना जाता है, जो ऊर्जा का उत्तम संवाहक है। अब इस वस्त्र पर अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ उन 9 दिव्य वस्तुओं को रखें, जो न केवल देवी के 9 रूपों बल्कि 9 ग्रहों की शुभ ऊर्जा का भी प्रतीक है। हर वस्तु को रखते समय उसकी ऊर्जा और उसके महत्व का ध्यान करें। चांदी का एक छोटा चौकोर टुकड़ा चांदी चंद्रमा का प्रतीक है, जो मन को शांति और शीतलता देता है, और शुक्र का भी प्रतिनिधित्व करता है, जो भौतिक सुख और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। इसका चौकोर आकार चारों दिशाओं में स्थिरता का प्रतीक है। ये आपके धन और मन दोनों को स्थायी स्थिरता प्रदान करने का आधार है। 11 पीली कौड़ियां समुद्र से निकली है और इन्हें स्वयं मां लक्ष्मी का सहोदर यानी भाई माना जाता है। प्राचीन काल में इन्हें मुद्रा के रूप में भी उपयोग किया जाता था। पीला रंग देवगुरु बृहस्पति का है। ये कौड़ियां साक्षात मां लक्ष्मी का प्रतीक है और बृहस्पति की कृपा को चुंबक की तरह आकर्षित करती है। 11 की संख्या वृद्धि और लाभ का प्रतीक है। 7 गोमती चक्र, ये कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि गोमती नदी में पाया जाने वाला एक दुर्लभ चक्रांकित जीवाश्म है। इसे भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का सूक्ष्म रूप माना जाता है। ये आपके और आपके धन के चारों ओर एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच का निर्माण करता है। ये राहु और केतु के आकस्मिक दुष्प्रभावों जैसे अचानक धनहानि, बीमारी या धोखे से आपकी रक्षा करता है। 7 की संख्या 7 चक्रों और सप्तर्षियों का प्रतीक है। एक छोटा दक्षिणावर्ती शंख, ये शंख अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी माना जाता है। जहां साधारण शंख का मुख बाईं ओर खुलता है, इसका मुख दाईं ओर खुलता है, जो शुभता और सीधी ऊर्जा प्रवाह का प्रतीक है। इसमें धन को अपनी ओर खींचने की एक अद्भुत और रहस्यमय क्षमता होती है। थोड़े से अक्षत, बिना टूटे हुए चावल और एक साबुत हल्दी की गांठ, अक्षत यानी जिसका क्षय न हो, यह पूर्णता, संपन्नता और आपके भंडार के हमेशा भरे रहने का प्रतीक है। और हल्दी की गांठ, जो गुरु बृहस्पति की कृपा और हर कार्य की सिद्धि और पवित्रता सुनिश्चित करती है। जब ये सभी 9 वस्तुएं उस लाल वस्त्र पर एकत्रित हो जाए, तब ऊर्जा का आह्वान करें। इस पोटली को अपने पूजा स्थान पर मां दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति के चरणों में रखें। एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अब अपनी आंखें बंद करें और मां दुर्गा के परम शक्तिशाली नवार्ण मंत्र हरि क्ली चामुंडाय विच्चय का 108 बार स्पष्ट उच्चारण के साथ जाप करें। यह केवल मंत्र जाप नहीं होगा, यह एक प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया होगी। हर मंत्र के साथ यह गहरी भावना, यह तीव्र कल्पना करें कि ब्रह्मांड की समस्त धन, वैभव, स्वास्थ्य और सौभाग्य की ऊर्जा, देवी के 9 रूपों की शक्ति और 9 ग्रहों की कृपा सुनहरी किरणों के रूप में आकर इस पोटली में समाहित हो रही है। महसूस करें कि यह पोटली भारी हो रही है, स्पंदित हो रही है, जीवंत हो रही है। बीज मंत्र से मां सरस्वती की ज्ञान ऊर्जा, हरि र से मां लक्ष्मी की धन ऊर्जा और क्ली र से मां काली की सुरक्षा ऊर्जा, ये तीनों महाशक्तियां इस पोटली में स्थापित हो रही है। जाप के बाद उस पोटली को दोनों हाथों से उठाएं, उसे अपने मस्तक से लगाएं और देवी को धन्यवाद दें। अब उस वस्त्र को बांधकर एक छोटी सी पोटली का रूप दे दें। अब यह केवल कुछ वस्तुओं का संग्रह नहीं, बल्कि आपके घर के लिए एक स्थायी धन चुंबक, एक ऊर्जा कवच बन चुकी है। अब इसकी अंतिम स्थापना करें। इस पोटली को प्रणाम करके पूरे सम्मान के साथ अपने घर की तिजोरी, कैश बॉक्स, गल्ले या उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना धन और आभूषण रखते हैं। उस दिन से यह पोटली न केवल आपके धन की रक्षा करेगी, बल्कि उसे दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाने का माध्यम भी बनेगी। तीसरा चरण, संरक्षण। नवरात्रि के बाद समृद्धि को आकर्षित कर लेना और उसे स्थापित कर देना युद्ध जीतने जैसा है, लेकिन उस जीती हुई सत्ता को बनाए रखना, उसका संरक्षण करना एक सतत प्रक्रिया है। यह अंतिम चरण सुनिश्चित करता है कि आपके घर में स्थापित
ये सकारात्मक ऊर्जा कभी भी क्षीण न हो, उस पर कभी नकारात्मकता की धूल न जमे। इसके लिए पहला नियम है ध्वनि का नियम। अपने घर में हर दिन विशेष रूप से सुबह और शाम के समय शंख ध्वनि या पूजा की घंटी की मधुर ध्वनि अवश्य करें। ध्वनि की तरंगे ऊर्जा का ही एक रूप है। ये पवित्र ध्वनियां घर के हर कोने में जाकर वहां की ऊर्जा को शुद्ध और प्रवाहित रखती है। ये किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को घर में टिकने नहीं देती, ठीक वैसे ही जैसे बहते हुए पानी में काई नहीं जमती। दूसरा नियम है अन्न का सम्मान। आपका रसोई घर, विशेषकर घर का दक्षिण पूर्व कोना, आग्नेय कोण, मां अन्नपूर्णा का वास स्थान है। इस स्थान को हमेशा स्वच्छ और पवित्र रखें। सबसे बड़ी भूल जो लोग करते हैं वो है रात में जूठे बर्तनों को सिंक में छोड़ देना। यह न केवल वास्तु दोष उत्पन्न करता है, बल्कि ये अन्न का घोर अपमान है। अन्न का अपमान करने से शुक्र ग्रह और मां अन्नपूर्णा दोनों रुष्ट होते हैं, जिससे घर की बरकत और स्वाद दोनों समाप्त हो जाते हैं। जो अन्न का सम्मान करता है उसके भंडार कभी खाली नहीं होते। और तीसरा और अंतिम नियम है दान का नियम। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है, देने से बढ़ता है। अपनी कमाई का, अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा नियमित रूप से किसी जरूरतमंद को दान करने का संकल्प ले। दान एक ऐसा महाउपाय है जो शनि के कठोर कर्म बंधन को भी काट देता है और बृहस्पति को असीम रूप से मजबूत करता है। जब आप देते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश भेजते हैं कि आपके पास अभाव नहीं बल्कि प्रचुरता है। और ब्रह्मांड का नियम है कि वो हर चीज को बढ़ाकर लौटाता है। जो आप देते हैं वही आपके पास कई गुना होकर लौटता है। निष्कर्ष, नवरात्रि की व्रत कथा सुनने मात्र से गरीबी दूर हो जाती है। यह केवल एक लोक कहावत या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गूढ़ आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और ऊर्जावान सत्य छिपा है। यह कथा एक उत्प्रेरक, कैटलिस्ट है, एक प्रेरणा है जो आपको अपने घर, अपनी आदतों और अपने जीवन में छिपे उन गहरे ऊर्जावान दोषों को पहचानने और उन्हें ठीक करने के लिए दिशा दिखाती है। यह आपको ज्ञान देती है और उस ज्ञान से कर्म करने का साहस मिलता है। जब आप इस कथा से मिले ज्ञान को वास्तु और ज्योतिष के इन अचूक सम्यसिद्ध उपायों के साथ अपने जीवन में उतारते हैं तो आप केवल गरीबी या अभाव को दूर नहीं करते, आप एक रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजरते हैं। आप अपने ईंट पत्थर के मकान को एक ऐसे जीवंत, स्पंदित और जागृत मंदिर में रूपांतरित कर देते हैं जहां मां लक्ष्मी का वास चंचल मेहमान की तरह नहीं बल्कि स्थायी स्वामिनी की तरह होता है। तब आपका जीवन अभाव और शिकायतों का लेखा जोखा नहीं बल्कि प्रचुरता, सम्मान, कृतज्ञता और दिव्यता का एक अंतहीन उत्सव बन जाता है।